हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। देखिए, आप में से बहुत सारे बच्चे मुझसे ये पर्सनली पूछ रहे थे कि क्या सितंबर एंड से 1 दिसंबर तक जो इसका एग्जाम का डेट है, ठीक है, मैं क्लैट क्रैक कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। तो बच्चों, इसका आंसर मैं आपको इस वीडियो में दूंगा और प्लस में स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि कैसे आप विद इन कुछ महीनों में सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। यू कैन गेट सक्सेस, यू कैन टेस्ट द सक्सेस। क्लियर। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जी हां, आप जो है सितंबर एंड से यानी अभी से भी या अक्टूबर नवंबर, ये पूरे 2 महीने बचे हुए हैं, अभी से अगर आप स्ट्रेटेजी बना लें तो आप 101% क्लैट के एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इतना बड़ा एग्जाम नहीं है ये कि आपको इम्पॉसिबल लगेगा विद इन 2 मंथ के अंदर क्रैक करना। ठीक है, अगर आप मेहनत करते हो अच्छे तरीके से, उसका ट्रिक बता रहा हूं, देखो ध्यान से देखो। सबसे बड़ी बात यह है कि आप करो सेल्फ स्टडी, कम से कम कितने घंटे, 5 से 6 घंटे सेल्फ स्टडी। ठीक है, सेल्फ स्टडी करना है आपको, सेल्फ स्टडी करना है। अगर आप कोचिंग लेते हो कहीं या कैसे भी पढ़ रहे हो आप, उसके अलावा अगर आप कोचिंग लेना चाहते हो या कोचिंग ले रहे हो, जो भी कर रहे हो, वो डजेंट मैटर। आप बस ये ध्यान रखना कि सेल्फ स्टडी उसके अलावा करनी है आपको, 5 से 6 घंटे। मेक टाइम टेबल ऑफ ईच सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट का टाइम टेबल बनाओ, रेगुलर बेसिस पे पढ़ो उसको, रेगुलर बेसिस पे पढ़ो, तब जाकर के आपका क्लैट निकल जाएगा बड़े आराम से। बड़े आराम से किसी भी अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हो आप, अच्छी कोचिंग में पढ़ रहे हो आप, कहीं कोई अच्छा टीचर भी होगा आपके पास, आई डोंट केयर कि भाई आपके पास है या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं जो अभी बता रहा हूं आपको, वो उस तरीके से बहुत सारे बच्चों ने एग्जाम क्रैक किए हैं लास्ट ईयर, और अब भी इस साल मैं क्रैक करवा के रहूंगा। ठीक है, क्रैक करवा के रहूंगा 100%। देखो कैसे, इस सब्जेक्ट के लिए आप टाइम टेबल बनाओगे, रोज हर सब्जेक्ट थोड़ा थोड़ा जरूर पढ़ोगे, रोज हर सब्जेक्ट थोड़ा थोड़ा जरूर पढ़ोगे। उसके बाद टेस्ट, टेस्ट, ठीक है, टेस्ट। अगर आपको लगता है कि आपको मेरी जरूरत, तो आप कमेंट कर देना, मैं क्रैक करवा दूंगा आपका क्लैट का एग्जाम। कैसे? आप वीकली जो टेस्ट देना चाहते हैं, उस टेस्ट का जुगाड़ मैं कर दूंगा आपके लिए। मतलब आपको क्वेश्चंस भेज दूंगा, क्वेश्चन करवा दूंगा यूट्यूब चैनल के ऊपर, जिससे कि आपका प्रैक्टिस हो जाए। किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो मैं आपको गाइड करता रहूंगा, डोंट वरी उसके लिए। बस उसके लिए एक काम करना है, आपको शेयर करना है इस चैनल को अच्छे से और सब्सक्राइब कर देना है ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, क्लैट का एग्जाम क्रैक करना है, लॉ करना है आपको अच्छे एनएलयू से, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से, जिसका पैकेज ही मिनिमम 20 lakhs होता है, उससे अगर करना है आपको, तो आपको बस ये स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। टाइम टेबल बनाइए, और सब्जेक्ट का टाइम टेबल, और कम से कम 5-6 घंटे, 5-6 आवर आपको टाइम स्पेंड करना होगा अपने लिए। ठीक है, अभी से 2 महीना, केवल 2 महीना दे दो, ओनली 2 महीना दे दो बस। सिर्फ 2 महीना आप लग जाओ, आपका 101%। अगर आप चाहते हो कि मैं भी आपका करूं, तो भाई मैं भी करवाऊंगा, डोंट वरी। 2 महीने तक आपके साथ रहूंगा, आप सबको क्लैट का एग्जाम क्रैक करवा के रहूंगा। ठीक है, उसके बाद देखो बच्चों, सिलेबस को थोड़ा सा अच्छे से देख लेना, सिलेबस को अच्छे से देख लेना। देखो, मैथ और लॉजिकल रीजनिंग, भाई लीगल रीजनिंग, ठीक है, करंट अफेयर, करंट अफेयर, ये सारा कुछ आपको करना है। कैसे करोगे भैया, हम बता रहे हैं ना बच्चों, हम बता रहे हैं आपको कि मैथ, लॉजिकल, लीगल, रीजनिंग। देखो, मैथ और लॉजिकल, मैथ 10th तक की आती है, बस थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव रहता है। लॉजिकल भी थोड़ा डिस्क्रिप्टिव रहता है, डाटा बेस्ड रहता है, वो सारा कुछ प्रैक्टिस करवा दूंगा। बट आपको करने का पहले अपने अंदर से मन बनाइए कि हाँ, मुझे क्रैक करना है। ठीक है, उसके बाद देखिए, लीगल रीजनिंग के लिए आपको कुछ चीजें जाननी पड़ेंगी बच्चों।
लीगल रीजनिंग के लिए आपको कुछ चीजें जाननी पड़ेंगी। लीगल रीजनिंग के लिए आपको पुराना आईपीसी थोड़ा सा देखना है, फिर नया वाला बीएनएस थोड़ा सा देखना है, ठीक है। पुराना आईपीसी इंडियन पेनल कोड 1860 वाला, बीएनएस भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता बीएनएस, ठीक है, ये 2023 वाला 2023, ठीक है। लागू भले ही 2024 से हुआ, आया 2023 में था। क्लियर? तो ये ध्यान रखना इस चीज को। दूसरा दूसरा एक और चीज, सीआरपीसी थोड़ा सा, और बीएनएसएस क्या है भैया ये? देखो, सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ठीक है, बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। कुल मिलाकर के क्रिमिनल ऑफेंसेस को कैसे ट्रायल करना है, क्रिमिनल ऑफेंसेस को कैसे उसकी सजा दिलवानी है, देनी है, उसके लिए पूरा प्रोसीजर सीआरपीसी के अंदर था। अब वही प्रोसीजर बीएनएसएस के अंदर है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ठीक है। बस ये चीज है। उसके बाद देखो, उसके बाद एक और चीज आपको देखनी है, एक कॉन्ट्रैक्ट, और उसके बाद आपको टॉर्ट, ठीक है, क्या होता है ये। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, एविडेंस एक्ट, एविडेंस एक्ट या फिर बीएसए भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये न्यू आया है, नया वाला, ठीक है। तीन चीजें न्यू आई है, पता है ना आपको। आईपीसी बीएनएस हो गया है चेंज होके, सीआरपीसी चेंज होके बीएनएसएस हो गया है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और एविडेंस चेंज होके बीएसए हो गया है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ठीक है। एविडेंस का मतलब है सबूत, सबूत देने की जो प्रक्रिया है, क्या क्या चीज सबूत के रूप में पेश कर सकते हो आप, वो सारा कुछ इसके अंदर बताया गया है, ठीक है। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट, ये देख लेना, बहुत सारी चीजें कॉन्ट्रैक्ट बेस पर टिकी हुई होती हैं। कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाओगे गड़बड़ हो जाएगा। काम करना स्टार्ट कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट बनाया ही नहीं, कुछ भी हो सकता है ना। माल डिलीवरी कर रहे हो, कुछ भी हो सकता है। कॉन्ट्रैक्ट बना लो ना भाई। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है ये समझ लो पहले। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट है जो इन्फोर्सिबल बाय लॉ है, लॉ के द्वारा लागू किया गया है एग्रीमेंट को, उसे कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, ठीक है। सेक्शन कहां लिखा हुआ है? ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 2H में लिखा हुआ है। समझ में आई बात? सेक्शन सेक्शन 2H में लिखा हुआ। अब एग्रीमेंट क्या होता है? एग्रीमेंट जब आपने किसी को प्रॉमिस किया, उसने एक्सेप्ट कर लिया, है ना। उस पहले प्रॉमिस किया, फिर उसने एक्सेप्ट कर लिया, एग्रीमेंट है। सेक्शन 2G कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है भाई। ये सारी चीजें मैं ही बता रहा हूं आपको, और ये चीजें इतनी हार्ड है नहीं, जितनी हार्ड बना दी गई है उतनी हार्ड है नहीं ये, ठीक है। आप लोगों को डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूं, ठीक है। मैं आपके साथ हूं, आप आराम से क्लैट का एग्जाम की तैयारी स्टार्ट कर दो, आज से कर दो स्टार्ट, आज से। और 101% जैसे अभी पिछले साल क्लैट के एग्जाम में बच्चे सेलेक्ट हुए थे बहुत सारे, जिसको मैंने करवाए थे, सीयूईटी के अंदर, बीयूएलएलबी के अंदर बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हुए थे, ठीक है। उसी तरह से आपको क्लैट में इस बार झंडा गाड़ना है। आपको बिल्कुल ही स्ट्रेटेजी अच्छी बना करके अच्छे से क्रैक करना है, ठीक है। उसके बाद देखिए, ये सारी चीजें आपको कवर करनी है। टाइम टेबल बनाओ। अब करंट अफेयर क्या करोगे? करंट अफेयर के लिए भैया पुराना पहले पढ़ो, और नया के लिए अभी से भी आप द हिंदू को पढ़ते रहो, द हिंदू को पढ़ते रहो। द हिंदू में आप इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए एडिटोरियल पार्ट पढ़ो। लॉ को कैसे इंटरप्रिटेट करना है, किस जगह पे लॉ को कैसे समझा गया है। देखो, इन एक्ट्स के अंदर तो सिर्फ लॉ को लिखा गया है, लेकिन लॉ को कैसे समझा, हर किसी ने अपने तरीके से समझा है, हर किसी ने अपने तरीके से समझा है लॉ को, और हर किसी ने अपना तरीका सही साबित करने के लिए अपने तर्क रखे हैं, है ना, अपनी बात रखी है। तो इसलिए किसी जज ने क्या कहा, उस जजमेंट में आपको पता चलेगा कि क्यों उसने चेंज कर दिया पुराने वाले जजमेंट को। नीचे से आती जा रही है जजमेंट, सेशन कोर्ट से, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, फिर हाई कोर्ट से, फिर सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में जो जज बैठे हैं वो बाकी सारे जजों के फैसले को चेंज कर देते हैं।
तो कुल मिलाकर के यह है कि कैसे एक जज लॉ को समझ रहा है, क्या उसके पॉइंट ऑफ व्यू है ना। ये सारी चीजें आपको द हिंदू के न्यूज़पेपर में पढ़ना होगा, जजमेंट पढ़ो उसके अंदर, ठीक है। तो यही सारी स्ट्रेटेजी है। अगर ये सारा कुछ कर लोगे आप तो लीगल रीजनिंग वाला पार्ट एकदम हलवा हो जाएगा। इट विल बिकम केक वॉक फॉर यू माय डियर स्टूडेंट, 101%। क्लियर। देखो अगर सिलेक्शन लेना है तो अपना टाइम टेबल बना लो भैया, बिल्कुल ही बना लो अच्छे तरीके से। टाइम टेबल फॉर ईच सब्जेक्ट, टेस्ट देना स्टार्ट करो, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं, आपके लिए क्वेश्चंस करवाऊंगा यहाँ पे, वीकली टेस्ट भी लेने के लिए रेडी हूं। बस आप लोग इंटरेस्टिंग बनो, इंटरेस्ट दिखाओ, ठीक है। शेयर करो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को, अधिक से अधिक स्टूडेंट्स तक, ताकि सबका भला हो सके। जितना ज्यादा स्टूडेंट पढ़ेगा और मेरी चीजों का हेल्प ले सकेगा उतना ही मुझे अच्छा लगेगा। बस यही मुझे चाहिए और कुछ नहीं। थैंक यू सो मच। आपने अभी तक वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब ये हुआ कि भाई आप सीरियस हो इसके लिए। दिख रहा है आपको, दिसंबर में जो एग्जाम है इसके लिए सीरियस हो आप, है ना। 101% आपका सिलेक्शन होगा अगर आप एंड तक इस वीडियो को देख रहे हो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी के आगे किसी टॉपिक को लेकर, ताकि मैं आपकी कोई हेल्प कर सकूं, कोई स्ट्रेटेजी बता सकूं, कैसे क्या करना है वो बता सकूं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।